आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ मोतियाबिंद सर्जरी, 9 लोगों की आंखों में परेशानी, जांच के दिए आदेश। करणी सेना ने दी पुलिस को धमकी, राज शेखावत बोले जल्द होगा बड़ा आंदोलन। सूदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन में करणी सेना। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पुराने भवन को दी जाएगी विदाई। 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। धान खरीदी को लेकर बड़ी खबर, टोकन के लिए साय सरकार ने शुरू की शानदार सुविधा, घर बैठे मिलेगी तारीख। अचानक भाजपा कार्यालय पहुंचे साय सरकार के 6 मंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने कई मुद्दों पर की चर्चा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद जटिलताएं उत्पन्न होने से 9 मरीजों को राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 24 अक्टूबर को बीजापुर जिला अस्पताल में 14 लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी। बीते दिनों जब वे जांच के लिए जिला अस्पताल गए, तब उनमें से 9 को आंख में संक्रमण जैसी जटिलताएं पाई गई। इसके बाद उन्हें रायपुर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के सामने आने के बाद राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की आयुक्त सह निर्देशक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। सूदखोर वीरेंद्र तोमर को लंबे वक्त के बाद रायपुर पुलिस ने पिछले दिनों ग्वालियर से हिरासत में लिया था। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने, मारपीट, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का उसी इलाके में जुलूस भी निकाला था जिस इलाके में उसकी धमक थी। इस दौरान वह काली बनियान में दिखाई दिया था। एक फोटो में वह थाना परिसर में दुबका हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल इस बीच करणी सेना सूदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन में उतर आई है। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि सूदखोर वीरेंद्र तोमर के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है। शेखावत ने पुलिस को धमकी भी दी है और रायपुर में बड़े आंदोलन की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18 नवंबर को 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र इसलिए खास होगा क्योंकि इसमें 25 साल की विधानसभा यात्रा पर विशेष चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि यह सत्र पुराने विधानसभा भवन की अंतिम कार्यवाही के रूप में आयोजित होगी। यानी इस दिन के बाद विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से अब तक की विधानसभा की उपलब्धियों, नीतिगत निर्णयों और जन कल्याणकारी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ विधायकों को अपने संसदीय अनुभव और संस्मरण साझा करने का विशेष अवसर मिलेगा। किसानों को धान विक्रय के लिए सुगम एवं बेहतर व्यवस्था प्रदान किए जाने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में
तुहर टोकन मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को सर्वप्रथम आधार आधारित OTP के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। किसान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से इस ऐप के माध्यम से टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमांत कृषक को अधिकतम 2 टोकन और दीर्घ कृषि को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। नया टोकन बनाने के लिए समय सीमा रविवार से शुक्रवार तक निर्धारित की गई है। साय सरकार के कई मंत्री एकाएक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इनमें डिप्टी CM अरुण साव, मंत्री राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल, राजेश अग्रवाल, टंकराम वर्मा और गुरु खुशवंत साहेब शामिल थे। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल उनमें 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने का अलग अलग कारण बताया। मुलाकात के बाद बाहर निकले मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण, धान खरीदी समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। अंबिकापुर की सड़कों को लेकर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने असंतोष जताया है, लेकिन अब जल्द निर्माण शुरू होगा। बरसात बंद हो गई है, इसके बाद सड़क निर्माण शुरू करेंगे। अंबिकापुर के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। वहीं मंत्रियों के बीजेपी कार्यालय आने को लेकर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई-रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई-रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई-रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई-रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे बुलेटिन में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अनियमितता के कारण स्वास्थ्य विभाग ने शंकर नगर रायपुर स्थित वरदान हॉस्पिटल का पंजीयन 3 माह के लिए निरस्त कर दिया है। इसके अलावा 8 अन्य हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई की गई है। 7 हॉस्पिटलों का 3-3 माह के लिए पंजीयन निरस्त किया गया है। श्री गोविंद हॉस्पिटल, जैनब मेंशन, मिलेनियम प्लाजा रोड, रायपुर का पंजीयन एक साल के लिए निरस्त किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। छत्तीसगढ़ के तीव्र गति से विकसित होते लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ से अब तक का सबसे बड़ा कुल 12,000 मीट्रिक टन कॉपर कंसंट्रेट निर्यात कंसाइनमेंट नवा रायपुर स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से चीन के लिए रवाना किया गया। इस श्रृंखला की पहली खेप 2,200 मीट्रिक टन की रही, जो 11 नवंबर को विशाखापट्टनम पोर्ट के लिए भेजी गई, जहां से इसे आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नवा रायपुर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से राज्य के सबसे बड़े कॉपर कंसंट्रेट निर्यात का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि है।
ये कदम इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ को हम लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के माध्यम से सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि नीतिगत सुधार, रणनीति अवसंरचना और उद्योगों को के आत्मविश्वास के लिए इस समन्वय से छत्तीसगढ़ न केवल मध्य भारत को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ रहा है, बल्कि लॉजिस्टिक्स आधारित विकास के नए युग को भी परिभाषित कर रहा है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में संशोधन किए हैं। राज्य सरकार ने 25 साल पुराने गाइडलाइन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कृषि डाइवर्टेड नजूल और आबादी की भूमि के लिए समान मूल्य निर्धारण की व्यवस्था लागू की है। पुराने नियमों में मौजूदा विसंगतियों को दूर भी किया गया है। 77 प्रावधानों को हटाकर अब सिर्फ 14 ही रखे गए हैं। नए नियमों में 2 फसली भूमि होने पर 25% वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्री वॉल और फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है। अब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन पुनरीक्षण के लिए प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधित वर्तमान नियत अत्यंत जटिल और विरोधाभासी की जाए। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही विपक्ष और सरकार के बीच सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दावों को खारिज करते हुए जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ठगने और लूटने वाली पार्टी कांग्रेस है। हमारी सरकार किसान हितैषी है और सभी वादों को पूरा कर रही है। बता दें कि पूर्व सीएम बघेल ने धान खरीदी को लेकर दावा किया है कि धरातल पर धान खरीदी की कोई तैयारी नहीं है। इधर एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन की दिक्कतों से पंजीयन के लिए 7 लाख किसान परेशान हैं। पंजीयन के लक्ष्य से ही समझ आ रहा है कि सरकार ही नहीं चाहती कि पूरे किसान धान बेचें, इसीलिए पेचीदगियां पैदा की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन में दूर दूर से मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया। ऐसा ही वाकया रायपुर में रहने वाली सेरेब्रल पाल्सी की शिकार पूनम के साथ हुआ, जिसे पढ़ाई के लिए विशेष विद्यालय में भर्ती कराने और छात्रवृत्ति प्रदान करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। वहीं दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू को 90,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जनदर्शन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने रायपुर के तेलीबांधा की रहने वाली 11 वर्षीय बिटिया पूनम से भेंट की। बिटिया पूनम की माता ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि वह सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही है और बातचीत करने में भी असमर्थ है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती के बावजूद पूनम अपने पैरों से बहुत सुंदर चित्र बनाती है। मुख्यमंत्री ने अत्यंत आत्मीयता से पूनम से बात की, साथ ही पूनम की माता को आश्वासन करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको बिटिया के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पूनम की पढ़ाई के लिए विशेष विद्यालय में भर्ती कराने के साथ साथ छात्रवृत्ति प्रदान करने की निर्देश दिए। इसके अलावा जनदर्शन कार्यक्रम में अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90,000 रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।